या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महेश के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पे इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं जान सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे, जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रेष्ठा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी, इस प्रकार की है देवी। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या, विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा आप ही हो। मोक्ष का कारण अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों को वश करने वाले तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मनुष्य जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्दित के पदों के पाठ से मुक्त सामवेद का आप आधार हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 ऐश्वर्यों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका, शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पे धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाले निर्मल मंद मुस्कान से शोभित हो, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल तनी हुई था, भव्य अति विकराल थी, ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़े। भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का अविधेय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पे प्रसन्न होती हैं वे ही देशों में सम्मानित हो, धन तथा यश पाते हैं और उनका धन भी शिथिल नहीं होता है। आपके द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म सभी संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है और आपकी कृपा से ही स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आपसे बढ़ के कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। हे राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, संग्राम में इनका वध आपने ही किया है कि मुझे मारे हुए इस स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रख कर हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती हो। शत्रुओं पे शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया, इसका कारण होकर वह उत्तम लोक में मर चुके। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के द्वारा तुलना नहीं हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पे भी दया किया करती हो और आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोरम है।
और परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोक भर में यह आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करिए। अंबिके द्वारा खंग द्वारा आप हमारी रक्षा करिए, एवं घंटा के शब्द एवं धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करिए। आपका त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा करिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन में उत्पन्न हुए फूलों एवं गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब ने हमारी पूजा जो की है और मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ। आप सब हमसे वर मांगिए। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया है। फिर भी यदि आप प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडी देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालात्री, आपकी जय हो। मधु तथा कैटक दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी को मेरा नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश